स्वागत है आपका विकेस्ट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। मतलब मानव में उत्सर्जन का मतलब होता है कोई भी अपशिष्ट जो पदार्थ है उसको बाहर कैसे निकाला जाता है, किसके माध्यम से निकाला जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्सर्जन क्या होता है ना। उत्सर्जन के बारे में देखेंगे कि होता क्या है उत्सर्जन। देखिए हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित जो होता है वज्र गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। ठीक है, अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। मतलब नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ हैं हमारे बॉडी से निकलना आवश्यक है। उपापचयी क्रियाओं मतलब होता है, उपापचयी का मतलब होता है सरल कार्बनिक से जटिल कार्बनिक में रूपांतरण, उपापचय कहलाता है। ठीक है, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे सरल कार्बनिक है उसको जटिल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उपापचयी क्रियाओं में जो हमारा जनित नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ निकलता है उसको निकालने के लिए आवश्यक है। तो कैसे निकालेंगे, किस माध्यम से निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर होगी बात। उपापचय का मतलब हो गया कि सरल कार्बनिक होगा, सरल कार्बनिक जो भी हम खाए पिएंगे उस जटिल में जो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसको निकालना भी तो ज़रूरी है, जो वेस्ट है उसको निकालना भी तो ज़रूरी है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन एक अंग होता है, उसको हम यूज करेंगे, है ना। विभिन्न जंतु के लिए विविध युक्तियाँ करते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीव हैं, इन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जल में विसर्जित कर देते हैं। अब ये हो गया कि बहुत से एक कोशिकीय जीव है वो अपना अपशिष्ट कहाँ निकालते हैं, तो जल में विसर्जित करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्त मेरे, जल में विसर्जित करते हैं। लेकिन जो जटिल बहुकोशिकीय जीव हैं इस कार्य को पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, एक विशिष्ट अंग होता है, उसका उपयोग करते हैं। क्लियर है ना, किसका उपयोग करते हैं, आगे बात हम चर्चा करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मानव में उत्सर्जन यहाँ देखिए समझाया गया है। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए मानव में जो उत्सर्जन होता है, देखिए ये आपकी ब्रिक है ना। ये आपकी क्या है, बायां ब्रिक है, ये इसको दायां ब्रिक बोलेंगे, है ना। ये बाएं ब्रिक का जो है सिरा है इस पॉइंट पर, ये बाएं ब्रिक की ये रेड वाली क्या है, धमनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो मोटी वाली जो दिख रही है आपको, है ना, हड्डी की तरह, ये महाधमनी है। ठीक है, अब ये जो है आपकी ये वाली पॉइंट जो आपकी गुर्दे से ये ट्यूबिंग के माध्यम से इसमें ब्लेडर में आ रही है, इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी। इसमें मूत्र इकट्ठा हो जाता है, इसे बोलते हैं मूत्राशय, जिसे ब्लेडर बोलते हैं। और ये मूत्र को बाहर निकाल जाता है, जिसे मूत्र मार्ग या शीशन बोलते हैं, ये बोलते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही ना। तो पहले मूत्र बनता कहाँ है, तो गुर्दे में बनता है। किसके माध्यम से आता है, तो मूत्र वाहिनी के माध्यम से। 1 मिनट रुको, मूत्र वाहिनी, अब इसमें तो मूत्र बन गया, अब मूत्र बन करके इसके माध्यम से ब्लेडर में आ जाता है। जब ये ब्लेडर में आता है, ब्लेडर में आने के बाद जब ये अपने मस्तिष्क को कहता है कि अब ये ब्लेडर भर चुका है, तो इसके वजह से हम क्या कर देते हैं, यहाँ मूत्राशय, तो हमारी पेशाब करने की इच्छा उत्पन्न होती है। क्लियर हो रही बात नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ा वृत्त होता है। एक जोड़ा वृत्त का मतलब यानी 2 किडनी की बात कर रहा है। एक जोड़ा वृत्त होता है, एक जोड़े का मतलब होता है 2, है ना, 2 जोड़े का मतलब 4। एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है और मूत्रमार्ग होता है। मूत्रवाहिनी जो मूत्र को कहाँ लाती है, मूत्राशय में लाती है, और ये मूत्रमार्ग हो गया, यानी 3 होते हैं, है ना। ब्रिक अब पूछता है क्वेश्चन यहाँ बनेगा, पता है क्या बनेगा, मतलब उत्सर्जन में क्या क्या है। पहले मूत्रवाहिनी होती है, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, पहला क्वेश्चन। अब पूछता है कि ब्रिक जो है कहाँ उपस्थित होता है, ये पूछा हुआ है, जेई के क्वेश्चन में आया है, बोर्ड के एग्जाम में 10+2 के एग्जाम, ये 10+2 कह रहे हैं, 10th के एग्जाम में आया हुआ है कि ब्रिक उदर कहाँ स्थित होता है। तो ब्रिक जो उदर स्थित होता है ना, ये ब्रिक उदर, ये रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। इस बात का ध्यान रहेगा, कहाँ स्थित होता है, रीढ़ की हड्डी की दोनों ओर। क्लियर,
अब देखिए ब्रिक में मूत्र बनने के बाद, ब्रिक में जब मूत्र बन जाता है तो मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में जाता है। कहाँ जाता है? मूत्राशय में जाता है। ठीक है। तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता। ठीक है, तब तक क्या रहेगा? यहाँ इकट्ठा रहता है। क्लियर होगी बात? चलिए, क्लियर हो रही ना बात? चलिए अब देखिए मूत्र किस प्रकार तैयार किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से यानी ब्लड से वज्र पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। जो मूत्र बनने का जो कारण होता है, जो हमारे ब्लड में क्या होते हैं? वज्र पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं उसे बाहर निकालने के लिए हम मूत्र मार्ग का उपयोग करते हैं। ठीक है, मूत्र क्यों आवश्यकता पड़ी मूत्र निकालने की? क्लियर है? इसके बाद कह रहा है फुसफुस में यानी लंग्स में, फुसफुस का मतलब होता है लंग्स में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। ठीक है, लंग्स में क्या होता है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल, है ना, लंग्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है ना, हम छोड़ देते हैं। लेकिन जबकि नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ब्रिक में रुधिर से क्या होते हैं? अलग कर दिए जाते हैं। ब्रिक में रुधिर से क्या कर दिए जाते हैं? अलग कर दिए जाते हैं। तो दोस्त मेरे जब अलग कर दिए जाते हैं, जब ये अलग कर दिए जाते हैं तो क्या होता है? जब ये अलग कर दिए जाते हैं ब्रिक में, तो अलग अलग कर दिए जाते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रिक में आधारी निस्यंदन एकक निस्यंदन का मतलब होता है दोस्त मेरे फिल्ट्रेशन। ऐसे ऐसे वर्ड है ना हिंदी में कि आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कह क्या रहा है। तो इस बात का ध्यान रहे, इसको देखना है कि निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन एकक फुसफुस की तरह बहुत ही पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, यानी गुच्छ होता है फिल्ट्रेशन का। ब्रिक में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार में एक सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को क्या करती है? एकत्र करती है। यह नलिका क्या करती है? एकत्र करती है। प्रत्येक ब्रिक में ऐसे निस्यंदन एकक होते हैं। प्रत्येक ब्रिक जो जहाँ पर ब्रिक है ना, जहाँ पर ब्रिक है, किडनी जहाँ पर है, उनमें अनेक फिल्ट्रेशन एकक होते हैं जिन्हें ब्रिकाणु यानी नेफ्रॉन बोलते हैं। यानी नेफ्रॉन जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है, हर एक ब्रिक में ये होता है। क्लियर होने की बात कि नहीं? अब देखिए जैसे ये कह रहे हैं, ये हमारा जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम है, ये डायग्राम दे करके भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन कहाँ पर स्थित है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो आप बायां ब्रिक हो गया और धमनी हो गई, है ना, ये सीरा हो गया, नीली वाली ट्यूबिंग, नीली वाली जो लग रही है सीरा हो गया, ये रेड वाली महाधमनी, ये हमने बता ही दिया कि मूत्रवाहिनी है, ये हमारा क्या है? मूत्राशय है, ये हमारा क्या है? मूत्र मार्ग है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? समझ बात आ रही है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा। क्लियर है दोस्त मेरे? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए क्वेश्चंस, अब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक और टॉपिक उसी में कि जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। देखिए प्रारंभ में पूछता है कि प्रारंभिक जो स्टार्ट होता है मूत्र मार्ग बनने का वो क्या होता है, पहले क्या होता है? तो प्रारंभिक फिल्ट्रेशन होता है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे क्या? ग्लूकोज। क्या चीज़ दोस्त मेरे? कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। क्लियर हो रही बात? क्यों नहीं हो रही? मतलब फिल्ट्राइजेशन जब हम फिल्टर करते हैं तो कुछ पदार्थ जैसे हमारा क्या है? ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, लवण हो गया और प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। और प्रचुर मात्रा में क्या है? जल रह जाता है। क्लियर है ना? क्या क्या फिल्टर कर लेता है? ग्लूकोज को फिल्टर कर लेता है, अमीनो अम्लों को। आया हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा, ये सीक्वेंस RRB ग्रुप डी में आया हुआ है ये कि पहले जब मूत्र मार्ग बनने का प्रोसेस क्या है, पहले क्या होता है? पहले फिल्ट्राइजेशन होगा, लेकिन इसमें क्या क्या मतलब वो फिल्टर हो जाता है। तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, एक मिनट,
ग्लूकोज अमीनो अम्ल, ठीक है, ग्लूकोज होगा, अमीनो अम्ल होगा, लवण होगा और प्रचुर मात्रा में जल क्या है रह जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण होता है। जल की मात्रा पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वज्र उत्सर्जित करता है इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रत्येक वृत्त में बनने वाला जो मूत्र होता है ना, एक लंबी नलिका जिसे क्या कहते हैं मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को जो किस में जोड़ती है, मूत्राशय से जोड़ती है। और मूत्राशय में मूत्र क्या होता है, भंडारित होता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। बिल्कुल, मूत्राशय क्या होता है, मूत्राशय जो होता है ये पेशीय होता है और ये तंत्रिका के नियंत्रण में रहता है, ठीक है। तंत्रिका के नियंत्रण में वो ब्रेन से मैसेज भेजेगा कि नहीं ब्लैडर भर चुका है, फिर मुझे इच्छा होती है ना, टॉयलेट करनी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब है ना, इच्छा है ना, बाथरूम की इच्छा होती है, मैं टॉयलेट गलत बोल दिया, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि परिणाम स्वरूप हम मूत्र निकासी को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम मूत्र निकासी को नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी तंत्रिका नियंत्रण में होती है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? चलिए, यह हमारा रहा मानव में उत्सर्जन, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। इससे हमारा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चंस पूछता है, पूछा हुआ है, मैं लिखा भी हूँ। देखिए, कृत्रिम ब्रेक या अपोहन डायलिसिस, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, है ना। कैसे हम करते हैं डायलिसिस, जिसकी किडनी खराब हो जाती है, कैसे करवाते हैं? उत्तरजीविका के लिए ब्रिक एक जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या ब्रिक में सीमित रुधिर प्रवाह ब्रिक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करता है। जब ये खराब हो जाता है तो जो विषैले नाइट्रोजनी और नाइट्रोजनी बेस्ड जो पदार्थ होते हैं यह संचित करने लगता है, जिससे क्या होती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ब्रिक के अप्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम ब्रिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्त मेरे? तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक कृत्रिम ब्रिक लगाते हैं। क्या करते हैं, एक कृत्रिम ब्रिक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो कृत्रिम ब्रिक का उपयोग करते हैं। तो कैसे होता है इसका डायलिसिस? देखिए, हम बात कर रहे हैं इसकी कि एक कृत्रिम ब्रिक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। क्लियर ने एक मतलब जो आर्टिफिशियल जो ब्रिक है, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जितने भी होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, एक क्या है, एक इक्विपमेंट है, एक युक्ति है। कृत्रिम ब्रिक बहुत सी अर्धपारागम अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टैंक में लगी होती है, ठीक है। ये है अपोहन के लिए ताज़ा विलयन। ये अपोहन के बाद जो आपका यूरिया तथा अतिरिक्त लवण ये निकाल रहा है। ये जो चयनित पारागम में झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिका होता है, इसमें क्या होता है, फिल्ट्राइजेशन होता है। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है? और ये उपकरण से सिरे का मार्ग बनाया हुआ है, ठीक है, सिरे का मार्ग बनाया हुआ है और ये धमनी का मार्ग बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपोहन के लिए इसमें जो डायलिसिस हो रहा है ये प्योर हो गया और इसमें जो लवण है, इसमें वज्र पदार्थ है, वो क्या है, बाहर निकल जा रहा है इस वाले में। क्लियर हो रही की बात नहीं? बिल्कुल। देखिए, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं इसमें, इस बात पर ध्यान दे दीजिए कि बहुत सी अर्धपरागम अस्तर वाली नलिकाएं से युक्त होती है। तो हमने देख लिया, इस द्रव का पारासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इस द्रव का जो पारासरण दाब होता है रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही है? बिल्कुल। और आपसे पूछता है, यही क्वेश्चन आया था कि इसमें किस मतलब कैसा दाब होता है, तो पारासरण दाब होता है। कि कौन सा दाब, पारासरण दाब, ठीक है। इस द्रव में पारासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी को रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित करते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा, देखो विसरण द्वारा ये आया था,
है ना, इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं ना, वो विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, यही पूछा था, विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं, है ना, अपोहन द्रव में आ जाते हैं। रुधिर से जो अपशिष्ट होता है विसरण द्वारा, ये किस में आ जाते हैं, अपोहन द्वारा द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित हो जाता है, यानी चला जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही है? यह ब्रिक के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है? इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं है। प्रायः एक, है ना, पुनरावशोषण मतलब पुनः इसके वो नहीं कर सकते, है ना, पुनः इसको शोषण नहीं कर सकते हैं। एक बार कर दिया तो कर दिया। प्रायः एक वयस्क में प्रतिदिन कितना होता है? प्रायः एक वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन ब्रिक में होता है, मतलब 180 लीटर फिल्टराइजेशन होता है ब्रिक के माध्यम से। क्लियर है ना? ये डेटा याद रखिएगा, पूछ सकता है। 180 लीटर आरंभिक फिल्टराइजेशन ब्रिक में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन जो होता है ना, वास्तव में 1 या 2 लीटर है। मूत्र का जो आयतन होगा वो 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष फिल्टराइजेशन ब्रिक नलिकाओं में पुनराअवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, ब्रिक नलिकाएं जो होती हैं फिर उसमें पुनराअवशोषित हो जाती है, लेकिन कृत्रिम में पुनराअवशोषण नहीं होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये रहा आपका, समझ बात आई? तो ये रहा, इससे क्वेश्चन बनता है। तो अब कल हम फिर पढ़ाएंगे, कल पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अंडरलाइन करके पढ़ाता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।